ट्रैफिक रूल कोई नहीं मानता यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से एक साइड पर ब्लॉक है तो ये भाई घुसा रहे हैं। ये अंदर का व्यू थोड़ा हाई फाई है, थोड़ा पॉलिश है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं ना। ये एक तरह से बिजनेस सेंटर है, होटल से कम बिजनेस सेंटर है। यहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा है। 2,40,000 टिकट का रेट है। हाँ, टिकट ले लिया है। बिल्डिंग को बाहर से भी बहुत प्यारा बनाया, मीन्स इम्प्रेसिव है। आप अगर देखेंगे ऐसा रात को दिखता है और ऐसा दिन को दिखता है। एक ग्रुप इंडियंस आए और इतना उधम मचाए लोगों ने, और ऐसे ऐसे पोज में उन्होंने फ़ोटो लिया कि सिक्योरिटी गार्ड भी आके बगल में खड़ा हो गया, वो भी परेशान हो गया देखकर। तो बेंथन मार्केट में आया हूँ, आते साथ 3 सनग्लासेस ले लिया है 1,200 इंडियन रुपीज़, यानी कि 4 लाख डोंग में। Yo, I'm Mr. Underman, hear me out loud. From the Bay of Bengal, I come proud. Born on tiny islands, but I dream big. Gonna travel the world, gonna do my gig. Exploring cultures, meeting new faces. गुड मॉर्निंग, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। आज वियतनाम का सेकंड डे है। कल आया तो कल बहुत कुछ घूम नहीं पाया था, कल बहुत ही लेट हो गया था। इनफैक्ट जब वापस सोया तो शाम को 6 बजे उठा। उसके बाद सिर्फ वॉकिंग स्ट्रीट गया, फिर बेंथन मार्केट गया। तो कल बस यही किया। आज प्लान है कि मैं साइगॉन स्काईडेक जाऊँ और उसके बाद एटलीस्ट वार एमिनेंट म्यूजियम या फिर अंडरग्राउंड टनल तक जाऊँ। दो में से कोई भी एक काम करूँ आज। ये आज का प्लान है, देखते हैं कि कहाँ तक सक्सेस होता है। वैसे वियतनाम में अच्छा बहुत लग रहा है। रूम्स अफोर्डेबल है, खाना थोड़ा महंगा है लेकिन चलेगा, और चीज़ें बहुत आसपास है, घूमना भी अफोर्डेबल ही है। बाइक ले लीजिए और कहीं भी घूमिए। लोग ठीक ठाक है, लोग उतने अच्छे नहीं है जितने आपको कंबोडिया में मिलते हैं या फिर बाकी कंट्री में मिलते हैं, लेकिन ठीक ठाक ही है। तो आगे चलता हूँ, जो भी होगा आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों एक बार फिर बुक कर लिया है बाइक टैक्सी और जा रहा हूँ साइगॉन स्काईडेक की तरफ, और देखना चाहता हूँ कि वियतनाम ऊपर से कैसा दिखता है। सुना है कि स्काईडेक से वियतनाम बड़ा सुंदर दिखता है और 360 डिग्री व्यू है। तो चलिए ट्राई करते हैं कि स्काईडेक से वियतनाम कैसा दिखता है, इनफैक्ट हो ची मिन सिटी कैसा दिखता है। और मेरे साथ ये भाई साहब है जो गली गली में बाइक घुसा रहे हैं। और बाइक टैक्सी का तो आप पूछिए मत, इनका ड्राइविंग बहुत बढ़िया होता है। ट्रैफिक रूल कोई नहीं मानता यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से एक साइड में ब्लॉक है तो ये भाई घुसा रहे हैं। What is your name? Yum, okay. Yok. यस दिख गया स्काईडेक, वो है स्काईडेक। दूर से ऐसा लगता है ना कि जैसे एवेंजर का आयरन मैन का घर है। देखिए बहुत पास था, इनफैक्ट मैं वॉक भी कर लेता। मुश्किल से 50 रुपये देना चाहिए थे, इन्होंने 150 रुपये पूछ लिया। आप क्या करें, ठीक है चलिए, इनका भी रोजगार है। उल्लू बन के अलग बात है, किसी को बताइए मत, पर ठीक है ये सोच के दे देंगे कि इनका भी रोजगार है, ये भी बेचारे नीडी है ना। चलिए कोई बात नहीं। मुसाफिर हूँ यारो, रोमिंग दिल की कहानी है, चलते चले जाना है जब तक ये जिंदगानी है। रास्ते में मंजिलों से परे कुछ लोग मिलेंगे नए, कुछ दोस्त बनेंगे नए, ये सफर सुहानी है। मुसाफिर हूँ यारो, रोमिंग दिल की कहानी है, चलते चले जाना है। एक चीज़ से मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं पैसा कन्वर्ट करूँ या ना करूँ। मेरे पास $100 थे, मैंने कन्वर्ट करा लिया, मुझे 2.5 लाख डोंग मिले। उससे पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि होटल का कॉस्ट ही आ जाएगा 17 लाख डोंग। तो अब मेरे पास सिर्फ इंडियन करेंसी है, पता नहीं कैसे कन्वर्ट करूँगा।
कहते हैं कि बैंक मार्केट में जाओ तो वहाँ इंडियन करेंसी कन्वर्ट होता है। अब ज़रूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा समझ नहीं आ रहा, देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे अपना फॉरेस्ट कार्ड भी काम नहीं कर रहा और फॉरेस्ट कार्ड में लाओस और वियतनाम है नहीं, तो यहाँ पे कैश से काम करना पड़ेगा। वियतनाम को वैसे मैं छोटा सिटी सोच रहा था एक्चुअली। हो ची मिन में ही हाई फाई गाड़ी है ना, जो मेरे ख्याल से मैंने कलकत्ता में भी नहीं देखा। मतलब हर तरह के हाई फाई गाड़ी, टेस्ला बोलिए, फरारी बोलिए, BYD बोलिए, और हर तरह की गाड़ी, मतलब लग्जरियस गाड़ी यहाँ पे देख रहा हूँ। मेरे बगल में है वियतनाम बिजनेस सेंटर और पीछे है स्काई डेक, जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। और फिलहाल बारिश भी स्टार्ट हो गया है, तो मुझे अब एंटर करना है स्काई डेक में। ये है बाहर का नज़ारा, आपको मैं आस्ते से दिखा देता हूँ कि बाहर कैसा दिखता है। आसपास का ये नज़ारा है। यहाँ पे बहुत सारे बाइक टैक्सीज वेट कर रहे हैं कस्टमर के लिए। नेचुरली टूरिस्ट स्पॉट है तो बाइक टैक्सीज होंगे। तो बूंदाबांदी स्टार्ट होगी, इससे पहले कि ज़्यादा हो जाए मैं घुसता हूँ अंदर स्काई डेक में और दिखाता हूँ कि अंदर क्या चार्जेस होता है और कैसे अंदर जाते हैं। ऊपर जाने में मिलेगा ये नहीं, ये भी ये बस इसके बारे में बताऊँ कि ये एक होटल भी है, उसमें रह सकते हैं आप। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा लेकिन आप रह सकते हैं। ये अंदर का व्यू थोड़ा हाई फाई है, थोड़ा पॉलिश है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं ना वैसे। और यहाँ पे लोग खड़े हैं, सेल्समैन, देखते हैं कि कैसे जाते हैं ऊपर। यहाँ पे रिसेप्शन है। दोस्तों, ये विटेस्को फाइनेंशियल टावर करीबन 260 मीटर ऊंचा है और हो ची मिन का सबसे ऊंचा इमारत है। इस टावर का डिज़ाइन कमल फूल से इंस्पायर्ड है, जो कि वियतनाम का नेशनल फ्लावर है। तो मुझे अब जाना है लेवल 4, जहाँ से मैं लूँगा टिकट स्काई डेक का। तो यहाँ पे है अपना लिफ्ट्स। ये एक तरह से बिजनेस सेंटर है, होटल से कम बिजनेस सेंटर है। यहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉश एरिया दिख रहा है। ये है स्काई डेक टिकटिंग काउंटर, तो यहाँ से टिकट मिलता है स्काई डेक का। हाई, what is the ticket rate? So this observation day 49 for this level. You just see the view from inside 15 to the 40 for 1 minute. ये स्काई डेक ओपन रहता है सुबह 9:30 से रात को 9:30 बजे तक। रेट है करीबन 2,40,000 डोंग यानी कि 850 रुपये। बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए 560 रुपये यानी कि 1,60,000 डोंग। तो हो गया टिकट। 2,40,000 टिकट का रेट है। टिकट ले लिया है। मुझे फ्लोर का नंबर याद नहीं है, लेकिन शायद 54 फ्लोर में जा रहा हूँ। और आप होगा एंट्री। हाउ आर यू? It is 54 floor, right? 49. You were 49 floor, yeah. तो 49 फ्लोर हम जा रहे हैं। दुबई में मेरे ख्याल से बुर्ज खलीफा में 125 फ्लोर के हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, चढ़ गया हूँ लिफ्ट में और जा रहा हूँ 49 फ्लोर। आपने अगर मेरा दुबई सीरीज़ देखा है तो आपने नोट किया होगा कि जिस लिफ्ट से बुर्ज खलीफा के ऊपर तक चढ़ा था वो बहुत ही फास्ट था, बहुत ज़्यादा फास्ट था। लिटरली कान में ना एयर प्रेशर फील हो रहा था। ये लिफ्ट उतना फास्ट नहीं है लेकिन ओके है, बहुत जल्दी पहुंच गए हम 49 फ्लोर। तो आ गए 49 फ्लोर पे और ये रहा साइगोन सिटी, यानी कि हो ची मिन सिटी का। बहुत बढ़िया, मतलब जितना सोचा था उससे अच्छा है। कंपेयर नहीं कर सकता बुर्ज खलीफा से। बुर्ज खलीफा का अलग फीलिंग है, वो 125 फ्लोर 126 फ्लोर कुछ है, ये 49 फ्लोर है, पर ये अच्छा व्यू, अच्छा फील है। ये है साइगोन रिवर। मुझे लग रहा था कि ये मेकोंग रिवर है, लेकिन ये मेकोंग रिवर नहीं है, साइगोन रिवर है। और देखिए कितना कार्गो यहाँ से पास हो रहा है। अब तो सिर्फ एक ही कार्गो शिप है, वो आगे भी 2 कार्गो शिप और है, लेकिन जब मैं आया था तो कई कार्गो शिप यहाँ से ऑलरेडी पार हो चुके हैं। देखिए कुछ खाली कार्गो शिप भी यहाँ से पार हो रहे हैं। किसी भी शहर के लिए ना एक रिवर होना ज़रूरी इसलिए है कि उससे कार्गो आना जाना बहुत ईजी हो जाता है।
दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूं और मेरे लिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स दुनिया का सबसे सुंदर जगह है और यहां आने वाले हर पर्यटक, हर गेस्ट भी यही कहते हैं। क्योंकि मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हूं, मैं चाहता हूं कि आप कभी ना कभी अंडमान निकोबार आइलैंड ज़रूर आए और कभी आप अंडमान निकोबार द्वीप आए तो एक ऐसा रोमांचक अनुभव ज़रूर ले जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये है सबमर्सिबल स्कूटर, जिसे आप अंडर वाटर स्कूटर भी कह सकते हैं। एशिया की पहली ऐसी वाटर एक्टिविटी जो सिर्फ स्वराजद्वीप आइलैंड यानी कि हैवलॉक आइलैंड के एलिफेंट बीच पर उपलब्ध है। समुद्र की गहराई में रंग बिरंगी मछलियों और खूबसूरत कोरल्स के बीच स्कूटर चलाने का मजा ही कुछ और है। ये अनुभव हर पर्यटक के लिए अनोखा और जिंदगी भर यादगार होता है। तो फिर अंडमान आए तो सी टू स्काई एडवेंचर्स के साथ अपना सबमर्सिबल स्कूटर राइड जरूर बुक करें और खो जाए रोमांच और खूबसूरती की इस जादुई दुनिया में। दोस्तों, आप अंडमान आए तो स्वराजद्वीप और शहीद द्वीप जाने के लिए आपको आइलैंड हॉपिंग करना ही पड़ेगा और आइलैंड हॉपिंग करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है नॉटिका कैटामैरन सर्विस, जो कि इंडिया का पहला ब्रांड न्यू कैटामैरन सर्विस है। नॉटिका कैटामैरन बहुत ही फास्ट है और लेटेस्ट एमिनिटीज आपको मिलता है इस फेरी के अंदर और नॉटिका के स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है और आपको पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कराते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस साल के अंत तक और 2 ब्रांड न्यू नॉटिका कैटामैरन, नॉटिका प्रो और नॉटिका प्राइड आपके सर्विस के लिए हाजिर रहेगा। तो फिर 3 ब्रांड न्यू कैटामैरन सर्विस के साथ नॉटिका आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार रहेगा। तो फिर अंडमान में आए तो आइलैंड हॉपिंग के लिए चुने नॉटिका। दोस्तों, अंडमान विजिट के दौरान आपको मेलैंड में बने अंडमान के नाम से बिकने वाले बहुत सारे मोमेंटोज मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको जेन्युइन अंडमान में बने ट्राइबल्स के हाथ से बने हुए मोमेंटोज चाहिए तो आपको जाना चाहिए रैमलॉन में। You know what is the meaning of Ramalon? In the Nikobari tribal language, it means good wishes or gratitude. रैमलॉन एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लोकल आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन को प्रमोट करता है, चाहे वो डिगलीपुर से हो या फिर ट्राइबल एरिया निकोबार डिस्ट्रिक्ट से। रैमलॉन में हर तरह के क्राफ्ट आइटम और जेन्युइन लोकल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अंडमान में आए तो रैमलॉन में एक बार जरूर आए। दोस्तों, आज के डेट में श्री विजयपुरम में रेस्टोरेंट में सबसे बेहतरीन नाम और ब्रांड है ग्रिलेक्स का। ग्रिलेक्स एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पे हर तरह के फूड आपको मिलता है और बेहतरीन तरीके से बनाए जाते हैं और यहां का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आप हमेशा इस रेस्टोरेंट को याद रखेंगे। सिर्फ लोकल्स में नहीं बल्कि टूरिस्ट में भी ग्रिलेक्स बहुत ही पॉपुलर है और इसीलिए इस रेस्टोरेंट का रिव्यू हमेशा टॉप क्लास रहता है। तो फिर जब भी श्री विजयपुरम आए, ग्रिलेक्स रेस्टोरेंट जरूर चाहिए। ये आपके एक्सपीरियंस को कई गुना बढ़ा देगा। Grill and chill at Grillex, oh yeah. Taste the joy hanging in the air. दोस्तों, अंडमान आप आए तो आपको शहीद द्वीप और स्वराजद्वीप तो जाना ही है। तो फिर शहीद द्वीप में आपको मैं सबसे बेहतरीन होटल सजेस्ट करूंगा, वो है टैंगो बीच रिसोर्ट, जो कि बना हुआ है वर्ल्ड फेमस लक्ष्मणपुर बीच के ठीक बगल में। यही नहीं, टैंगो बीच रिसोर्ट का प्राइवेट पूल भी है और अपना प्राइवेट बीच भी है। साथ में इनका रूम्स भी वर्ल्ड क्लास का है और इनका ऑनलाइन रिव्यू भी बहुत ही बेहतरीन है। तो फिर शहीद द्वीप आए तो टैंगो बीच रिसोर्ट ज़रूर याद रखिएगा और उनको कांटेक्ट कीजिएगा। दोस्तों, श्री विजयपुरम में अगर आपको बेहतरीन रेस्टोरेंट चाहिए तो आपको जाना चाहिए स्टार पैराडाइज होटल का अपना रेस्टोरेंट, जिसका नाम है रस्टिक गार्डन। रूफटॉप पे बना ये रेस्टोरेंट बहुत ही शानदार व्यू के साथ आता है। यहाँ पे अंडमान में आने वाले किसी भी शिप को आप देख सकते हैं और सामने आप नॉर्थ बे आइलैंड को भी देख सकते हैं। रस्टिक गार्डन रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करना अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। तो फिर आप पोर्ट ब्लेयर यानी कि श्री विजयपुरम में आए तो रस्टिक गार्डन रेस्टोरेंट, जो कि स्टार पैराडाइज होटल में है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों, जब भी आप स्वराजद्वीप यानी कि हैवलॉक आइलैंड जाए तो याद रखें हैवलॉक आइलैंड बीच रिसोर्ट इस द्वीप के सबसे बेहतरीन बीच रिसोर्ट्स में से एक है। यहाँ की शानदार मेहमान नवाजी, सजे हुए कमरे, प्राइवेट बीच और आलीशान कैंपस आपकी यात्रा को खास बना देते हैं। रिसोर्ट में आपको मिलेगा अपना स्विमिंग पूल, शानदार टूर पैकेज और सबसे खास इन हाउस एक्सपर्ट के साथ स्कूबा डाइविंग का अनुभव।
हैवलॉक आइलैंड बीच रिसोर्ट में ठहरना सचमुच हर पर्यटक के लिए एक यादगार और बेमिसाल अनुभव होता है। चलिए मैं पूरा 360 घूम के दिखाता हूँ आपको। बिल्डिंग को बाहर से भी बहुत प्यारा बनाया, मीन्स इम्प्रेसिव है। आप अगर देखेंगे ऐसा रात को दिखता है और ऐसा दिन को दिखता है। एवेंजर आयरन मैन का जो घर है ना, कुछ इस तरह दिखता है। वो कोई बड़ा टावर बन रहा है, तो इससे भी शायद बड़ा होगा। यहाँ पे वाटर फ्री है, बाइनोकुलर फ्री है और टच स्क्रीन है। आप टच स्क्रीन से दोस्तों अब मैं ऊपर चढ़ा हूँ तो मुझे अब ये फील हो रहा है कि हो ची मिन सिटी के बिल्कुल दिल में खड़ा ये टावर वियतनाम की आधुनिक पहचान और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक सिंबल है। सच कहूँ तो ये इमारत सिर्फ एक ऊंचा बिल्डिंग ही नहीं बल्कि वियतनाम को एक इंटरनेशनल मॉडर्न कंट्री की तरह पूरे वर्ल्ड के सामने शोकेस करता है। अभी मैं पढ़ रहा था कि विटेस्को फाइनेंशियल टावर का निर्माण असल में वियतनाम के आर्थिक विकास को दिखाने के लिए और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। जब ये बना तो इस बिल्डिंग ने वियतनाम के स्काईलाइन को एक नया पहचान दिया। जैसे कि मैंने बताया कि इसका डिजाइन कमल फूल से इंस्पायर्ड है, जो वियतनाम की संस्कृति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस टावर का सबसे खास बात यह है कि इसमें एक स्काई डेक है जहां मैं खड़ा हूं, जहां से पूरा शहर का 360 डिग्री नज़ारा दिखाई देता है और यहाँ पर टूरिस्ट दिन रात हर समय आते हैं और हो ची मिन सिटी का जो ब्यूटी है इसका आनंद लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मॉडर्न ऑफिस स्पेस, शॉपिंग एरिया और रेस्टोरेंट मौजूद है जो कि इस बिल्डिंग को एक बिजनेस टूरिज्म का हब बनाता है। तो चलिए पूरा 360 घूम जाए और आपको दिखाते हैं पूरा 360 घूम के। ये आगे वाला हिस्सा है जहाँ पे बाहर से दिखता है ना उभरा हुआ हिस्सा, ये उस पर चल रहा है। मुझे ऑल्टोफोबिया है, मुझे हाइट से डर लगता है, इसलिए मैं होना नहीं जाऊँगा। देखिए लिखा है वर्ल्ड सबसे बड़ा टावर कौन सा है। ये आइकॉनिक बिल्डिंग का लिस्ट है, बड़ा टावर अपायर स्टेट बिल्डिंग, चाइना सेंट्रल टेलीविजन हेडक्वार्टर्स। ये पांचवा, ये क्लेम करते हैं कि पांचवा आइकॉनिक बिल्डिंग। आई डोंट थिंक सो, लेकिन ठीक है। 15 में बुर्ज अल अरब आता है जहाँ पे मैं गया हूँ, और बुर्ज खलीफा 18 नंबर में आता है जहाँ पे मैं गया हूँ। और पांचवा अगर फाइनेंशियल टावर हो ची मिन सिटी का ये टावर है, तो चलिए पांचवा में मैं जा चुका हूँ। और 9वां में आता है ट्विन टावर, यहाँ पे भी मैं गया। तो बहुत पड़ाव पार करने, मैं 4 में जा चुका हूँ और मुझे करीबन 20 टावर्स और देखने की दुनिया के, पता नहीं कभी देख पाऊँगा कि। तो चलिए 360 कवर करता हूँ। ये बाइनोकुलर्स रियली अच्छे हैं, मैं देखता हूँ अगर आपको कैमरा में दिखता है। पीछे अगर आपको दिख रहा है तो आगे बारिश हो रहा है, मौसम काफ़ी ख़राब है। देखिए पूरा बादल छाया हुआ है, इस तरफ क्लियर है, उस तरफ बहुत बादल है। और वहाँ पे एयरपोर्ट, कुछ देर पहले एक फ्लाइट यहाँ से गया और उतरा, तो एयरपोर्ट यहीं पे कहीं पे है।
और यहाँ से भी जो है ना ब्रेथ टेकिंग है, आप मतलब पूरा सिटी आप देख सकते हैं। इस ओर ज़्यादा बिल्डिंग है, उस ओर कुछ स्लम्स टाइप दिख रहा है, लेकिन इस ओर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और यहाँ से लुक बहुत सुंदर है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे और आते वक्त कमाल हो गया था। मैं जिस सोच से चढ़ा था फेस करके वहीं खड़ा था, खड़ा ही रहा, दरवाजा वहाँ पीछे से खोला और मैं यहीं खड़ा था। पीछे वाले जो सिक्योरिटी थे बोले सर यहाँ से आइए, तो थोड़ा बेइज्जती हुआ लेकिन किसी ने देखा नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो दिन का पहला टारगेट जो है अचीव हो गया है। अब अगला टारगेट है कि मैं या तो वार मेमोरियल म्यूजियम जाऊँ जहाँ जाना मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, या फिर मैं हो ची मिन्ह के जो टनल है ना उस टनल पे जाऊँ जहाँ पे गन फायरिंग करने को मिलेगा। देखते हैं कि कौन सा पॉसिबल होता है, कौन सा पास होता है। कहीं बैठ के मैं सोचता हूँ। मैंने वियतनामीज लगभग क्रैक कर लिया है। 2 वर्ड मैंने सीख लिया है, सिंग चाओ मतलब गुड मॉर्निंग या जो भी नमस्ते, और कमाओ, कमाओ मतलब थैंक यू, सिंग चाओ मतलब नमस्ते कुछ भी है, तो जिसको भी बोलता हूँ खुश हो जाते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। 1-2 और वर्ड में सीख लूँगा तो यहाँ पर जीना आसान हो जाएगा। तो निकल रहा हूँ फाइनेंशियल बिल्डिंग से। यहाँ पे 1 बज रहे, इंडिया में 11:30 बजा हुआ। मैं सोचता हूँ लंच कर लूँ कहीं बैठ के, वहाँ का वाईफाई यूज़ करके कुछ ऑफिस का काम भी कर लूँ और उसके बाद निकलूँगा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, कहीं खाने के बाद डिसाइड। बारिश की वजह से ना मौसम बहुत मस्त हो गया है। सुबह सुबह जब गर्मी लग रहा था बाहर निकल के, पसीना भी आ रहा था, लेकिन अब एकदम शांत हो गया। आसमान देखिए, आसमान में बादल है चारों तरफ, मौसम बहुत स्वीट हो गया, बहुत शांत हो गया, बहुत ठंडा हो गया, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये होता है ना, ज़्यादा फोकस नहीं करो तो पकड़ू करते रहते हैं। सुबह मैं जब यहाँ पहुँचा तो लिया उसने 50,000 डॉलर, और अभी मैंने जब ऐप से बुक किया तो ये लगा 12,000 डॉलर। मतलब अगर मैं सुबह ऐप से बुक करता तो बहुत पैसे बच जाते। भाई एक चीज़ अब इंडियन की माननी पड़ी। मैं अभी स्काई डेक में था ना, बहुत शांति था, बहुत बढ़िया से शूट कर रहा था। फिर एक ग्रुप इंडियंस आए और इतना उधम मचाए लोगों ने, और ऐसे ऐसे पोज में उन्होंने फ़ोटो लिया कि सिक्योरिटी गार्ड भी आके बगल में खड़ा हो गया, वो भी परेशान हो गया देखकर। यार क्यों पता नहीं ऐसे करते हैं, मतलब चीखना चिल्लाना सबके सामने, मतलब मज़ा नहीं आता। लेकिन चलो जब वो निकले फिर से शांति आ गई। तो ये मतलब हम इंडियंस बहुत बढ़िया है यार, जहाँ भी जाते हैं मतलब अपना छाप छोड़ जाते हैं। एक ओपन एयर जो बस है ना, डबल डेकर, वो भी मिलता है। कोशिश करूँगा कि उस पर मैं बैठूँ ताकि सिटी का एक तरफ टूर हो सके। ओपन डेकर बैठ के सिटी देखूँगा ऊपर से तो अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा कि सिटी में कौन सा चीज़ कहाँ पे है। सुबह मैंने जो राइड ली थी ना, वो बहुत छोटा सा राइड था, फिर भी उसने 50,000 डोंग ले लिया। चलो कोई बात नहीं, ये काफ़ी लंबा है और उसमें लग रहा है सिर्फ 12,000 डॉलर। आजा मेरी बाइक में बैठ जा, आजा मेरी बाइक में बैठ जा। दोस्तों वियतनाम में लोकल कम्यूट के लिए बाइक टैक्सी सबसे बेटर ऑप्शन है और बाइक टैक्सी के लिए ग्रैब ऐप सबसे बेटर ऑप्शन है। लेकिन हर बंदा जो ग्रैब ऐप का ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म पहना हो, ज़रूरी नहीं कि वो ग्रैब ऐप का ही हो। बहुत से लोग जो ग्रैब ऐप के अंडर में काम नहीं करते, वो मिसलीड करने के लिए ग्रैब ऐप का ग्रीन कलर का ड्रेस पहन लेते हैं और वेट करते हैं टूरिस्ट इलाकों में। आप अगर डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो आपसे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स रेट ले लेंगे। इसलिए कभी भी आप बाइक टैक्सी बुक करें तो ग्रैब ऐप से बुक करिए ताकि आपको जेन्युइन ड्राइवर मिले और रेट भी आपको काफ़ी सस्ता मिले। तो बेंथन मार्केट में आया हूँ, आते साथ 3 सनग्लासेस ले लिया है। 1,200 इंडियन रुपीज़, यानी कि 4 लाख डोंग में। पता नहीं सही लिया कि गलत लिया हो, तो आगे मालूम पड़ेगा। अब लेना है टी शर्ट्स, देखता हूँ कि क्या रेट होता है टी शर्ट्स का। बेंथन मार्केट में एक चीज़ मैंने नोट किया है कि दाम यहाँ बहुत बढ़ा के बोलते हैं। अगर दाम 100 रुपया है तो आपको 300-400 रुपया बोलेंगे और आपको बार्गेनिंग करना है। लेकिन अगर आप हार्ड बार्गेनिंग करते हैं तो ये लोग थोड़ा चिढ़ते ज़रूर हैं। और यहाँ पे इंडियंस बहुत आते हैं जो मेरे तरह बहुत हार्ड बार्गेनिंग करते हैं, तो उससे लोग बहुत चिढ़ते हैं।
लेकिन कोई रास्ता नहीं है, अगर आप नहीं बार्गेनिंग करेंगे तो आपको लूट लेंगे। तो बेंथन मार्केट आए तो ज़रूर बार्गेन करिए। कुछ देर पहले एक चाइनीज़ बंदा था शायद जो बहुत बार्गेनिंग कर रहा था, तो दुकानदार ने उसे गेट आउट बोल दिया मेरे सामने। अब तक 2 टी शर्ट ही खरीद पाया हूँ। रेट पड़ा है इंडियन रुपीज़ में एक का करीबन 300 रुपये, तो 2 का हो गया है 600 रुपये। डोंग में बहुत ज़्यादा पड़ता है, समझ में नहीं आता, लेकिन इंडियन करेंसी में मोटा मोटी यही है। अब मुझे करेंसी एक्सचेंज होना है, बिकॉज वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास करेंसी ख़त्म हो गया है और अगर मेरा कार्ड ना काम करे यहाँ पे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो देख लेता हूँ पहले। या फ्रूट मार्केट के पास से गुजरते हैं ना तो डुरियन का स्मेल आता है। डुरियन कटहल जैसा होता है, कुछ दिखता होगा पीछे। बहुत तेज स्मेल है। शुरू जब मलेशिया गया था तो समझ में नहीं आ रहा किसका स्मेल है। ये स्मेल डुरियन का है जो यहाँ रखा हुआ है। देखने में कटहल जैसा ही होता है, लेकिन बहुत तेज स्मेल होता है। यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं, इस एरिया के लोग, यानी कंबोडिया, मलेशिया। लेकिन हमारे लिए हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, बहुत तेज स्मेल है। तो मनी एक्सचेंज ढूंढ रहा था, तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि मार्केट से बाहर जाना पड़ेगा ऑपोजिट साइड, जहाँ मुझे मिलेगा मनी एक्सचेंज। एक मनी एक्सचेंज अभी मिल गया था वहाँ पे वेस्टर्न यूनियन का, बट वो क्लोज है। फिर एक बाइक टैक्सी वाले भाई ने मुझे बताया कि मार्केट के अंदर से घुस जाओ, ऑपोजिट साइड चले जाओ मार्केट का, वहाँ पे मिल जाएगा आपको मनी एक्सचेंज। चलो ट्राई करते हैं वहाँ पे भी। मनी एक्सचेंज के बिना चलना मुश्किल है, करना ही पड़ेगा मनी एक्सचेंज। एक्चुअल कैफे में मनी एक्सचेंज कराने के लिए तो प्रॉब्लम्स ये है कि इंडियन रुपीज़ में बहुत कम दे रहे हैं, अराउंड 246 दे रहे हैं। मेरे को एयरपोर्ट में 250 मिल रहा था, जो उससे बेटर था। यहाँ 246 दे रहे हैं, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है कर दो। अब दिक्कत ये है कि ये सिर्फ 500 का नोट लेते, 200 का नोट लेते हैं। और आजकल आप जानते हैं कि 500 का नोट कम हो रहा है बैंक में, 200 का नोट ज़्यादा दे रहे हैं। तो मैं 200 का गट्टी ले आया हूँ, 17,000 रुपये 200 के नोट में, तो वो अभी यूजलेस हो गया, अब मैं नहीं कर सकता। मेरे पास US डॉलर सिर्फ 100 थे, वो भी मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट करा लिया। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगेंगे और करीबन 200 US डॉलर यहाँ पे, मतलब करीबन 18,000 रुपये। तो 17,000 रुपये मेरे पास ऑलरेडी कैश में है, 17,000, तो वो कोई काम के नहीं रहे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि फॉरेस्ट कार्ड में मैंने बात की, मैं हर बार फॉरेस्ट कार्ड में फंसता हूँ, फिर बैंक में बात करता हूँ। मैंने फिर फॉरेस्ट कार्ड में बात की अपने बैंकर से, तो उन्होंने कहा कि आप अपने फॉरेस्ट कार्ड में डॉलर लोड कर लीजिए। डॉलर रहेगा तो डॉलर से कन्वर्ट होकर ATM से आपको डोंग मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि $20 करके देखिए, अगर होता है तो फिर बहुत अच्छा है। तो अभी मैं $20 करके देखूंगा। अगर वो नहीं होता है तो फाइनली ये करना पड़ेगा कि हर जगह में जाके क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सेस बहुत कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये है, और शॉपिंग में मुझे कम करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको मुझे डील करना है। अब मैंने डॉलर लोड कर लिया है अपने फॉरेस्ट कार्ड में, ये बैठ के। अब जाके ATM में चेक करूँगा कि डोंग निकलता है कि अगर डोंग निकलता है तो लॉटरी लग गई, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अगर नहीं निकलता है तो फिर वाट लग गई है। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं जिस कैफ़े में बैठा हूँ ना, इस कैफ़े का नाम है फे ला। प्यारा सा कॉफ़ी है, बहुत प्यारा कॉफ़ी है, लेकिन गंदा कॉफ़ी पे नहीं बोलूँगा। जैसे होता है ना स्टारबक्स का कॉफ़ी, आपको मतलब बैठने के लिए अच्छा, दिखाने के लिए अच्छा, पीने के लिए अच्छा नहीं है, तो इस तरह का कैफ़े है। मतलब पीने के लिए मज़ा नहीं आया, लेकिन बैठने के लिए अच्छा है, काम करने मिल रहा है, बैठ के काम कर सकता हूँ। मैं अभी ऑफिस का काम कर रहा हूँ बैठ के लैपटॉप में, और जब तक चाहो बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आके हेल्प कर रहा है, फ़ोन सब चार्ज कर रहा हूँ। और मेरे ठीक सामने है बेंथन मार्केट, जहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले गया था, लेकिन मुझे लग गया था कि कैश का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं निकल के आ गया। तो अब थोड़ा सा कैश मैंने कन्वर्ट कर लिया। मेरे पास लकीली 7,000 रुपये थे 500 के नोट में, उसको मैंने कन्वर्ट करा लिया। तो 240 के हिसाब से मुझे मिले हैं करीबन 24 लाख। तो उससे मेरे ख्याल से नहीं चल पाएगा। 7,500 ये मैंने कन्वर्ट कराया है। पहले मैंने $100 बैंक से कन्वर्ट कराया, तो करीबन 16-17 हज़ार मैंने किया है कन्वर्ट। एयरपोर्ट से कलकत्ता से मैंने किया था करीबन 4,000 रुपये, तो करीबन 20,000 रुपये मैंने कन्वर्ट कराया है अभी तक।
तो वो तो लगना ही है बॉस, किसी जगह पे कहीं भी आओ आप, शॉपिंग में घूमने फिरने में लगना ही है। जहाँ भी आता हूँ वहाँ पे एंट्री टिकट भी लेना पड़ता है, तो वो तो लग ही जाता है। फिर उसके बाद होटल चार्जेस भी हैं, तो अब देखता हूँ कितना और लगेगा। अभी भी बस पैसे काफ़ी बचे हुए हैं, लेकिन ये मान के चल रहा हूँ कि 17 लाख मुझे देना है अपने होटल पे, प्लस 300 यानी 20 लाख टोटल मुझे देना है अराउंड अपने होटल पे। तो वो भी मुझे क्रेडिट कार्ड काम नहीं किया तो क्या होगा, फिर मुझे कैश रखना है। तो ये भी प्रॉब्लम है। ये कुछ बाहर नज़ारा, ये है बेंथन मार्केट, ये पूरा बेंथन मार्केट है। अंदर दुकान ही दुकान है, वहाँ पे आप बार्गेनिंग करके कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पे पार्किंग हो रहा है। और ये सुबह उस टावर पे गया था जो वॉचिंग वीवन डेक है, वहाँ पे गया था। और ये है बेंथन मार्केट। तो दोस्तों अब हो गई अपनी परीक्षा, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ ATM और डॉलर लोड कर लिया है। अब चेक करता हूँ कि फॉरेस्ट कार्ड में डॉलर लोड करने के बाद मैं उसको करेंसी में निकाल सकता हूँ कि नहीं। ये एक पेन चौक है बेंथन मार्केट के आसपास का, ये नज़ारा है। पीछे देखिए बहुत गाड़ी चल रहा है, बहुत बहुत मार्केट है। तो मार्केट ही मार्केट है, प्लस हमारे पास टूरिस्ट व्हीकल्स भी है। तो अब चलता हूँ ATM, सामने एक ATM मैंने देखा था, वहाँ जाके किस्मत को आजमाते, अगर खुद हो गया तो बहुत बढ़िया और कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पीछे मनी एक्सचेंज, ये एक मनी एक्सचेंज है और एक मनी एक्सचेंज है। यहाँ से मैंने मनी एक्सचेंज किया था, कोई डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं, जस्ट पैसे दीजिए और एक्सचेंज मनी लेके जाइए। बहुत इंडियन दिखेंगे आपको यहाँ पे खड़े परेशान दिखेंगे। रेट बहुत ख़राब मिलता है, लेकिन जिसको ज़रूरत होता है वहीं से करते हैं। मैंने भी यहीं से करा है। आप केयरफुल रहिएगा, मैं रास्ता बताऊंगा क्या करना है, ताकि आपको कम से कम एक्सचेंज देना पड़े। अगर आप डॉलर लाएंगे तो बैंक से करिए, हार्डली 1 or 2% एक्सचेंज रेट होता है, जो कि बहुत आपको सही रेट मिलता है। यहाँ से बिल्कुल मत कराइए, यहाँ बहुत गंदा रेट मिला है, 246 का रेट मिला है 300 की जगह। तो आप ज़्यादा अमाउंट करेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब मैं अपना फॉरेस्ट का ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, आपको अपडेट करता हूँ। कुछ तो हो रहा है बॉस, नहीं निकला ना, डेबिट कार्ड काम आया ना फॉरेस्ट कार्ड काम आया। मेरे SMS में अभी इंटीमेशन आया कि 1800 रुपये कट गया। दैट मीन्स 5 लाख गाँव में निकालने की कोशिश की थी तो कट गया वो, लेकिन मुझे कैश नहीं मिला। पता नहीं क्या हो रहा है। रूम जाता हूँ पहले तो सॉर्ट आउट करता हूँ, फिर डिसाइड करता हूँ। अब ज़रा सा प्रॉब्लम है, मेरे रूम के वहाँ पे बहुत सारे ATM है, वहाँ भी एक बार ट्राई कर लूँगा, शायद ATM का इशू हो। चलिए रूम चलते हैं। तो अपडेट ये है कि नया T-शर्ट ले लिया है और पहन भी लिया है, बताइएगा कैसा लगता है। और पैसे का प्रॉब्लम ज़रा सा सॉल्व हुआ है, क्योंकि मैं जब अभी होटल में वापस आया था मैं ज़रा टेंशन में आ गया था। तो होटल में आके मैंने सोचा कि तो सोच लूँगा क्या करना है। तो होटल आके मैंने होटल की जो रिसेप्शन है वहाँ बात की और मैंने कहा कि मेरा जो होटल का पेमेंट है आप क्रेडिट कार्ड से ले लो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से मैंने बुक किया था। तो क्रेडिट कार्ड से मैंने पे कर दिया है, होटल का जो चार्ज है 17 लाख कुछ डोंग है जो मैंने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया है। तो 17 लाख मुझे अब बताना नहीं पड़ेगा। मेरे पास अभी 24 लाख डोंग है, जो कि अराउंड मुझे नहीं पता 6000 कुछ होता है, आई डोंट नो, देखते हैं, उसके आसपास है। उससे हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तब एक प्रॉब्लम होगा। मैं अभी आज 20 है 21, एक दिन कल और काटना है और परसों दोपहर को मैं ऐसे निकल रहा हूँ। तो ये भी ना हो कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे बच जाए, फिर डोंग को फिर कन्वर्ट करूँ, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो अभी अगर नहीं होता तो मैं एक काम करूंगा, मैं मेरे पास जो डेबिट कार्ड है उससे मैं टैप करके पे करने का ट्राई करूंगा जहाँ भी मैं शॉपिंग करता हूँ, तो उससे कुछ कैश मेरे पास बच जाएंगे। अब देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा मोटा सॉल्व हुआ है तो बेटर फील कर रहा हूँ। अब जा रहा हूँ मैं बेंथन मार्केट, कुछ शॉपिंग कर लूंगा, क्योंकि शॉपिंग करना ज़रूरी है। सिर्फ मोमेंटोज लूंगा, कुछ खास कुछ नहीं लूंगा, ताकि वैसे जो मनी ना हो। अब आगे जो भी आपको मैं बताता हूँ। Left, right, side to side, shotgun heartbeat, one big ride. Side to side, shotgun heartbeat, one big ride. Side to side, shotgun heartbeat, one big ride. Side to side, shotgun heartbeat, one big ride.
तो निकल रहा हूँ मार्केट से। सुबह मार्केट गया था, पेंथन मार्केट। इवनिंग में जो मार्केट गया था, पेंथन मार्केट, वहां से शॉपिंग हुआ। उसके बाद मैं आया था ब्रूवियन मार्केट। सुबह जिस बंदे से मैं मिला था हवेली इंडियन रेस्टोरेंट में, उन्होंने कहा था कि आज फ्राइडे है, आज जरूर जाइए ब्रूवियन वॉकिंग स्ट्रीट, वहाँ पे बहुत रौनक रहेगा। आज लोग बहुत ज्यादा थे, इनफैक्ट विजिटर्स बहुत ज्यादा थे। कल तक खाली खाली था, लेकिन था वही बस डांस करना, दारू पीना, वॉकिंग स्ट्रीट जैसे होता है वैसी था। ठीक था, भीड़ के लिए बहुत मजा आया देखने के लिए, भीड़ बहुत था, बहुत तरह के लोग थे, इंडियंस तो भरे हुए थे। बस इतना ही था। तो अब जल्दी जा रहा हूँ घर, क्योंकि कल घर पहुंचने लेट हो गया था और ऑफिस के लिए काम नहीं कर पाया था। मैं नाइट शिफ्ट में भी काम करता हूँ, तो कल लेट हो गया था। आज जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, आज जल्दी जाके काम करना है और जो भी पैसे का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है, प्लान करना है क्या करना है। होटल के आसपास एटीएम से बहुत सारे, तो वहाँ जाके बल्क ट्राई भी करूंगा कि कोई एटीएम में काम होता है कि नहीं। तो ये अभी का प्लान है। देखता हूँ पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। अदरवाइज आई थिंक जितना है उतना से मैं चला लूंगा, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर पाऊंगा, बस इतना ही है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ बियांग स्ट्रीट, वॉकिंग स्ट्रीट से, और जा रहा हूँ अपने घर। मैंने आपको जो बड़ा मार्केट है वो भी दिखाया और ब्रूवियन स्ट्रीट भी दिखाया, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना मेरे चैनल का प्रमोशन होगा। थैंक यू। Yo, I'm Mr. Underman, hear me out loud. From the Bay of Bengal, I come proud. Born on tiny islands, but I dream big. Gonna travel the world, gonna do my gig. Exploring cultures, meeting new faces. In distant lands, exotic places. From the shores of home, foreign sands. I'll share my stories, make some grand plans. Mr. Underman, on the worldwide quest. Spreading love and culture, I'm on the quest. From the islands to cities, I'll be the guest. Telling tales